तो सेकेंड लेक्चर है आज का। कल हम लोग ने वेदर क्लाइमेट का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ले लिया था, क्या है वेदर, आपको क्लाइमेट समझ आ गया होगा, दोनों में क्या डिफरेंस है समझ आ गया होगा और आपने पिछला लेक्चर देखा है। ये सेकेंड लेक्चर आज हम लोग देखेंगे। तो वेदर को ये में भी कई फैक्टर्स होते हैं जो कि वेदर को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि वेदर कैसा होगा, गर्मी होगी, ठंडी होगी, बारिश होगी, हवादार मौसम होगा, स्नोफॉल होगा, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं। उसमें से बेसिक फैक्टर्स जो हैं, ये 4 बेसिक फैक्टर्स हैं इसमें, ठीक है। पहला है टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर जैसे आपको पता ही है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मतलब गर्म मौसम है, टेम्परेचर कम होगा तो ठंडा मौसम है, ठीक है। वेदर को हिंदी में मौसम कह रहे हैं, ठीक है, ये आपको पता होगा। और ये चीज़ टेम्परेचर आप समझ गए कि टेम्परेचर ज़्यादा है तो गर्म मौसम, टेम्परेचर कम है तो ठंडा मौसम, ठीक है। प्रेशर, तो यहाँ एयर प्रेशर की बात हो रही है, ठीक है। तो एयर प्रेशर आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है, बस आप ये एक फैक्टर जान लीजिए, बस एक फैक्टर है कि जो कि वेदर को डिसाइड करता है। तीसरा जो है ह्यूमिडिटी। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो ह्यूमिडिटी मुझे समझाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको लास्ट लेक्चर में देख के अच्छे से समझ सकते हैं। ह्यूमिडिटी एक बेसिक टाइप ऑफ गर्मी का मौसम ही होता है, पर एक चिपचिपाहट वाली जो गर्मी होती है उसको ह्यूमिडिटी का नाम दिया जाता है। ह्यूमिड मौसम है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है। जैसे दिल्ली और बॉम्बे के मौसम बहुत ज़्यादा आप सुने होंगे कि ह्यूमिड रहता है, वहीं का बात है। अगला है विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, ठीक है। तो विंड स्पीड, तो विंड का क्या स्पीड है, अगर विंड का स्पीड बहुत ज़्यादा है तो मौसम विंडी है, हवादार है, बहुत दिनों मौसम बहुत अच्छा होता है, एकदम हवादार। जिस दिन बारिश नहीं होती पर हवा बहुत अच्छा चलता है, उसी का बात हो रहा है। और विंड डायरेक्शन भी मैटर करता है कि विंड किधर से आ रहा है। अगर नॉर्थ साइड से विंड आता है तो विंड थोड़ा सा ठंडा रहेगा, क्योंकि नॉर्थ साइड क्या है, हिमालयन रीजन है। और अगर साउथ साइड से विंड आता है तो थोड़ा सा गर्म विंड रहेगा, क्योंकि साउथ साइड क्या है, केरला है, तमिलनाडु है, जहाँ का मौसम मैक्सिमम टाइम थोड़ा गर्म टाइप का ही रहता है। तो ये आपको चारों फैक्टर क्लियर हो गए होंगे। बस ये चारों फैक्टर आपको याद रखने की, ये चारों फैक्टर क्या हैं, उतना डिटेल में ये पूछा नहीं जाएगा आपसे। अब अगले डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर आप जान लीजिए। हॉट वेदर होता है, कोल्ड वेदर होता है। देखिए एक डिफरेंस आपको हम क्लियर कर दें, यहाँ वेदर अगर पूछा जाए तो समर वेदर, विंटर वेदर, ये कोई वेदर नहीं होता है, ये सारे सीज़न होते हैं, ठीक है। और वेदर असली क्या होता है, हॉट होता है, कोल्ड होता है, सनी होता है, फॉगी होता है, ड्राई होता है। एक चीज़ आपको और समझाना है, ये जो सनी है, ड्राई है, ह्यूमिड है और हॉट है, ये सब मैक्सिमम एक ही क्राइटेरिया में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कैसे समझ सकते हैं, हॉट मतलब जिस दिन बहुत गर्मी है, ठीक है, वो हॉट मौसम है, क्लियर बात है कि वो हॉट है, ओके। अब अगला बात है कि सनी, सनी कौन सा वेदर है। तो सनी जिस दिन बहुत ज़्यादा, तो सूरज एकदम पूरा क्लियर है, ठीक है, पूरा एकदम सन निकल रहा है और उस दिन ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, उस ढंग का जो एक मौसम होता है उसको सनी मौसम कहा जाता है। ड्राई मौसम बहुत ज़्यादा इनफ गर्मी है, और ये चिपचिपी वाली गर्मी नहीं है, जो चिपचिपी वाली गर्मी ह्यूमिड मौसम होता है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ये बहुत सूखी वाली गर्मी, जिसमें आपका कंठ बार बार सूखता है, बार बार आपको पानी पीने का मन करता है, वैसी वाली गर्मी। और ह्यूमिड मैं बता चुका हूँ, लास्ट लेक्चर बहुत अच्छे से समझाया हूँ ह्यूमिड वेदर क्या होता है, आप पक्का देख लीजिए, आप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इन सारे जो टॉपिक्स जो हम लोग कल से पढ़ते आ रहे हैं, वो सारा का कंक्लूज़न क्या निकलता है, मतलब एक बेसिक हम लोग क्या जानना चाहते हैं इन चीज़ों से। तो इनका कंक्लूज़न, एक सेकंड में कैमरा एडजस्ट कर लूँ, हाँ। तो बेसिक कंक्लूज़न क्या है इन सारी चीज़ों का, कि वेदर जो है कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकता है। सुबह आप उठे हैं, उस दिन बहुत ही अच्छा मौसम है, सूरज निकला हुआ है, उतनी गर्मी भी नहीं है, हल्की हल्की गर्मी है, मंद मंद सी। और जैसे ही दोपहर हो रही है, एकदम ठंडी हवा चलने लगी, एकदम बारिश जैसा मौसम हो गया, और रात रात तक होते होते बहुत ज़ोरदार बारिश हुई। ये बहुत टाइम ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ, आजकल का मौसम उसी ढंग का चल रहा है। तो ये क्या होता है कि वेदर बताता है कि वेदर कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, वो कभी भी बदल सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये किस चीज़ के कारण हो सकता है, इन सारे फैक्टर्स के कारण, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स ही वेदर को बनाते हैं, ठीक है, जो कि हम आगे थोड़ा सा अपने डेली लाइफ एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे। ये सारा चैप्टर जो है ये थोड़ा डेली लाइफ पे बेस्ड है, आप डेली लाइफ में जो देखते हैं, समझते हैं, वो आप बेटर, आप जो उन लोगों को देखते हैं अच्छे से, वो बेटर अच्छे से समझ सकते हैं ये लेक्चर को, चैप्टर को। तो एक बात बताइए, ये चीज़ समझ आ गया आपको कि वेदर कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकता है, हमेशा बदलते रहता है, मतलब एक छोटे पीरियड 1-2 घंटे में ही बदल सकता है,
कुछ मिनट में भी बदल सकता है, कुछ हफ्तों में भी बदल सकता है, इस ढंग का होता है। और क्लाइमेट जो होता है, क्लाइमेट एक बहुत लॉन्ग पीरियड के बाद बदलता है, ठीक है। क्लाइमेट हम आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, और कल डिफरेंस मैंने बता दिया था कि वेदर क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, वीडियो देख लो। तो आगे, तो हाउ वेदर अफेक्ट्स आवर डेली लाइफ, ये हमको जानना है कि वेदर जो चेंज है, वेदर में जो चेंज आता है वो हमारे डेली लाइफ को कैसे एडजस्ट, मतलब डेली लाइफ को हम लोग कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है। कि डेली लाइफ में हमारे वेदर के कारण हम में क्या क्या चेंजेस आते हैं। एक सेकेंड। तो पहला है कि क्लॉथिंग। इसमें क्या है, गर्मी का मौसम होता है तो क्या आप स्वेटर पहन के घूम सकते हैं? नहीं घूम सकते हैं। क्या ठंडी का मौसम होता है तो आप गंजी पहन के घूम सकते हैं? नहीं घूम सकते हैं। वही चीज़ है कि क्लॉथिंग को अफेक्ट करता है वेदर कैसा है, कोल्ड है तो आप ये पहन के घूमेंगे। इनफैक्ट रेनी सीजन में ठंड जैसा मौसम हो जाता है तो आप थोड़ा सा फुल कपड़े पहन लेते हैं, और जिस दिन बहुत गर्मी होती है आप हाफ पैंट पहन के घूमते हैं, शॉर्ट्स पहन के घूमते हैं, ये चीज़। ट्रैवल प्लान्स क्या होता है कि बहुत टाइम आप प्लान करते हैं और जाने का बाहर कि आज जाएंगे, और सुबह सुबह बारिश होने लगती है तो आप उस दिन प्लान कैंसिल कर देते हैं, और अगले दिन देखते हैं कि मौसम पूरा क्लियर है तो आप उस दिन अपने ट्रैवल पे निकलते हैं। तो ट्रैवल प्लान भी आपके वेदर के कारण इफेक्ट हुआ ना। वेदर अगर अच्छा रहता तो आप उसी दिन निकल जाते, नहीं तो वेदर ख़राब हो गया तो एक दिन आपको अगले दिन जाना पड़ा, लेट हो गया आपको। फूड का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बरसात हो रही है, पकौड़े खाने का मन कर रहा है, चाय पीने का मन कर रहा है। मतलब बरसात और ठंडी में क्या होता है कि हमें बहुत गर्म खाना खाने का मन करता है कि पूरा गरम गरम कोई बना के दे दे, बस यही ज़िंदगी है, मज़ा आ जाएगा। और उसमें क्या होता है कि गर्मी में एकदम गरम गरम खाना हमें खाने का मन नहीं करता है। ठंडी में हम पानी कैसा पीते हैं, नॉर्मल पीते हैं, बहुत लोग गर्म करके पानी पीते हैं। और गर्मी में हम कैसा पीते हैं, पूरा फ्रिज का पीते हैं, पूरा बर्फ़ ही कोई दे दे बर्फ़ भी खा जाते हैं, इस ढंग का हो जाता है। अगला है कम्युनिकेशन बहुत टाइम देखे होंगे आपकी, जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो एक चीज़ क्या दिक्कत हो रहा है कि टीवी नहीं चल रहा है। थोड़ा कैमरा लूज़ हो गया था, उसको एडजस्ट कर लिया हूँ। तो अगला है कम्युनिकेशन का बात कर रहे थे हम लोग। तो कम्युनिकेशन में ये है कि हम लोग जैसे कि टीवी देखते रहते हैं और बरसात बहुत ज़्यादा हवा चलता है तो लाइन कट जाता है, पहला बात, ठीक है। दूसरा बात, नेटवर्क कनेक्शन मोबाइल का वीक हो जाता है। कई बार बारिश में आप जल्दी बात नहीं कर पाते हैं, हेलो 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 करते करते घूमते रहते हैं। और तीसरा कि टीवी चलना बंद हो जाता है, क्योंकि उसमें भी लिखा जाता है कि वेदर क्लियर होने का वेट करें, क्योंकि सिग्नल नहीं मिलता है। तो ये जो इफ़ेक्ट है डेली लाइफ पे वेदर का, ये आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाए होंगे इन चीज़ों से, ठीक है। अगर आप इंसान हैं तो आप रिलेट कर पाए होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि वेदर क्रिएट कैसे होता है, मतलब नेचर में ऐसे क्या चीज़ें होती हैं जिससे वेदर बनता है। तब तक के लिए नोट करना है तो आप पॉज करके नोट कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे सारे वेदर्स की बात नहीं करेंगे कि व्हाट प्रोड्यूसेस वेदर। यहाँ पे हम बेसिक 3 एग्जांपल लेके आए हैं कि वेदर, ये सारे वेदर कैसे वर्क करते हैं नेचर में। सबसे पहला है हमारा सनी वेदर, ठीक है। तो सनी वेदर में क्या होता है, द हीट एनर्जी ऑफ द सन जानते हैं, सन हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वो क्या होता है, जैसे ही हमारे अर्थ सरफेस पे आता है और अर्थ सरफेस के बहुत सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है और बहुत सारी चीज़ें हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। जैसे डार्क चीज़ें जो होती हैं, डार्क कलर जो होता है, ब्लैक कलर, वो सब डार्क कलर, जो डार्क ग्रीन कलर, ये सारे एब्जॉर्ब करते हैं हीट को। तो बहुत सारी चीज़ें अर्थ पे हैं जो कि हीट को एब्जॉर्ब करती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिफ्लेक्ट करती हैं हीट को। तो वो जो होता है, जब मतलब अगर ट्रैप कर लिया, जैसे CO2 की बात होती है कि CO2 हीट को ट्रैप करता है, तो वैसे ही बहुत सारे जो सरफेस हैं अगर हीट को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, अर्थ की गर्मी बढ़ती है। और वो हमको उस दिन हमको क्या देखने को मिलता है, जिस दिन बहुत अच्छा सूरज निकला हुआ होता है उस दिन सनी वेदर होता है हमारे लिए, ठीक है। अब गर्मी मतलब एक गर्म वेदर होता है, ठीक है। अब वो किस ढंग का गर्म वेदर है वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि बहुत सारे वेदर होते हैं, ड्राई, ह्यूमिड, सारे। अगला है रेनी वेदर, ठीक है। रेनी वेदर कैसे होता है, तो बारिश कैसे होती है, बेसिकली हम लोग ये समझने यहाँ बैठे हैं। तो क्या होता है, आप अगले क्लास में जाएंगे तो थोड़ा सा पढ़ेंगे और डिटेल में इस चीज़ को कि ट्रीज़ बहुत ज़्यादा जो पेड़ पौधे होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बारिश के लिए, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग यही जानेंगे। वाटर साइकिल आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद। तो वाटर साइकिल में आप लोग क्या जानते हैं, 2 प्रोसेस होता है, इवापोरेशन और कंडेंसेशन। ये 2 प्रोसेस होता है।
तो जो अर्थ का वाटर है वो इवापोरेट होके ऊपर जाता है, ठीक है, भाप बन के ऊपर जाता है, और ऊपर एक ठंडा मौसम होता है, ठीक है, कूल वेदर होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो वापस से ठंडा हो जाता है, ठीक, मतलब ठंडा होके वो वापस से पानी बन जाता है, पानी बन के और इतना ठंडा होता है कि वो सॉलिड बन जाता है, ठीक है, बहुत टाइम। तो बहुत टाइम सॉलिड बन जाता है तो वो क्लाउड का फॉर्म ले लेता है, और बहुत टाइम अगर लिक्विड बन जाता है तो वो बारिश का फॉर्म ले लेता है, ठीक है। और जब बहुत ज़्यादा वेदर कूल हो जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा फुल हो जाता है पूरा क्लाउड्स, वो बारिश के रूप में गिरता है। ये डिटेल में आपको मिलेगा, ये बस समझाने के लिए है, अगले क्लास में आप बहुत डिटेल में जान लेंगे, उस फर्दर क्लासेस में आप बहुत अच्छे से जानेंगे। आगे विंडी वेदर। तो विंडी वेदर समझने के लिए आपको एक चीज़ देखना होगा कि आसमान में जो हमेशा होता है, आसमान जो है यहाँ लो प्रेशर होता है, ठीक है, लो प्रेशर होता है, और ये जो नीचे ग्राउंड जो होता है, ग्राउंड यहाँ पे हाई प्रेशर होता है एयर का। इसका रीज़न है, ठीक है, ये हाई प्रेशर ऊपर क्यों लो प्रेशर होता है, नीचे क्यों हाई प्रेशर होता है, ठीक है। अगर आप समझना चाहते हैं तो बेसिक ये है कि नीचे हाई प्रेशर होने का रीज़न है, बहुत सारे इंसान हैं, सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, बहुत सारे पेड़ हैं, सबको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, तो एक्सचेंज ऑफ एयर चलते रहता है, जिसके कारण एयर बहुत ज़्यादा नीचे रहता है, और ऊपर कोई इंसान नहीं रह रहे हैं, जिसके कारण एयर का प्रेशर बहुत लो रहता है। तो जो हम लोग गर्म एयर होता है, ठीक है, जैसे कि सनी वेदर में हम लोग देखें कि एब्जॉर्ब करता है हीट, तो वो चीज़ जब गर्म एयर, नीचे एयर जो आया वो तो गर्म हो जाता है, तो जो गर्म एयर होते हैं वो ऊपर राइज़ करते हैं, ठीक है, ऊपर राइज़ करते हैं हम, और ऊपर राइज़ करते हैं तो यही चीज़ जो होता है इवापोरेशन, वाटर वेपर जो राइज़ करता है। तो जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब सारे एयर भागते हैं तो एक हवा महसूस होती है हमें, और उसी को विंडी वेदर कहा जाता है। एकदम ठेठ भाषा में बोला जाए तो पूर्वा हवा चल रहा है, पछिया हवा चल रहा है, ये सब जो आपको सुनने को मिलता है, तो उस समय क्या होता है कि एयर जो होते हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागते हैं, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम लोग थोड़ा टेम्परेचर के बारे में देखेंगे, वेदर रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है, कैसे वो लोग पता करते हैं कि आगे कौन सा वेदर होने वाला है। तब तक के लिए ये लेक्चर इनफ है आपके लिए, सारा चीज़ नोट कर लीजिएगा, काम आएगा आपको। तो अगले लेक्चर में अगला पढ़ाई करेंगे हम लोग आगे, तब तक के लिए इसको देखें अच्छे से।